नमस्कार। कल मोदी जी ने लाल किले से जो भाषण दिया है स्वतंत्रता दिवस पर, उसमें कहा कि हमने जमीन से नक्सल राइट खत्म कर दिए हैं, लेकिन अभी दिमागी अर्बन नक्सली बचे हैं, इनसे सचेत होने की जरूरत है। तो मैं मोदी जी की इस बात से उन अंधभक्तों को और जो आम आदमी जो सोचता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वे लोग भी सचेत हो जाएं कि अगर ये दिमागी नक्सल हैं जो इस समय आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर इन्होंने हमला किया है, तो उन्हीं दिमागी नक्सलियों ने जंतर मंतर पर आप उनके दबाव में आकर के अपने मंत्री का इस्तीफा लेते हो, उनकी 3 मांगे मानते हो, तो अब अंधभक्त और मोदी जी भी ये समझे कि जो ये आरोप लगाते हैं, गोदी मीडिया इनके कहे नैरेटिव को प्रचारित करता है। अब आपके लिए डूब पड़ने की बात है कि जिनको आप नक्सलाइट दिमागी नक्सलाइट बता रहे हो, उन्हीं के साथ बैठ के वार्ता करके आप उनकी शर्तों को मान रहे झुक रहे हो। संसद में 20 दिन तक सकल जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो, तो ये अवस्था ये दिखाती है कि सत्ता नैरेटिव चलाती है। और नैरेटिव अगर इनके इनके पास प्रमाणिक स्रोत होते तो इनको नंगा करते, गिरफ्तार करते। इससे सिद्ध होता है कि सरकार का जो दावा है डंकापति हमारे कि मैं 56 इंची हूँ, विश्व का गुरु हूँ और एक अकेला सब पर भारी हूँ, तो ये आपके सारे झूठ इस समय साबित हो गए हैं। और ये नक्सलाइट कहना भी आपके लिए एक नैरेटिव अपनी सत्ता बचाने के लिए। आपकी गलती नहीं है, सत्ता सभी ऐसी करती है। कांग्रेस के समय आज जो आपको ताकत मिली है, एक ऐसी विचारधारा जो मनुवादी है, उस संगठन को आज विरोध कर रहे हैं कि उसका अमेरिका जैसे देश में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, भारत में क्यों नहीं है। यानी कि कांग्रेस में जो बैठे मनुवादी हैं, उनकी भी इसमें सहमति रही है कि ये सत्ता में हम सत्ता में रहेंगे तो मुस्लिमों को डराएंगे, दलितों को डराएंगे कि मनुवादी ताकत में आ जाएंगे। तो आप इनको पोषित करते रहे, बिना रजिस्ट्रेशन के आपको धन देश विदेश से लेने की इनको ताकत देते रहे। आज आपके लिए भारी पड़ गया है। तो मैं अक्सर लिखता रहता हूँ, लोग समझते हैं कि ये सरकार की आलोचना। मैंने पूर्व की सरकारों को भी ऐसी कहा कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण से इस संगठन को मजबूत करने का पूरा वो दिया, अंधभक्त पैदा करने का मौका दिया। और आज पोजीशन ये है कि आज का नैरेटिव भी वही चल रहा है कि जिनको ये डरा रहे अर्बन नक्सल बता रहे हैं, अब दिमागी नक्सल बता रहे हैं, उन्हीं से समझौते कर रहे हैं। तो इनका झूठ है, या तो ये कायर है या इन पर सबूत नहीं है। जिन अगर वार्ता कर रहे हैं तो कोई स्रोत नहीं, आरोप है। तो इन बातों में ना जाए। मोदी जी आपकी इन सच्चाई को देश के लोग समझ चुके हैं। और अंधभक्त इस देश में अगर वोट दे रहे हैं तो उनकी संख्या 35-38% है, मैक्सिमम 40% है। 60 से 62% लोग आज भी ऐसी विचारधारा के या सत्ता के किसी भी कोई भी सत्ता हो, उसकी विचारधारा के अगर गलत है तो उसका विरोध करने वाले लोकतंत्र में सदा से रहे हैं। सत्ता का निरंतर रहना ये चालाकी है। ये चालाकी जब निकलती है तो कांग्रेस की तरह ही उसका भी अंत इस तरह से है। वो भी अपने को परमानेंट राजा मान चुके थे। अब आपके भी यही गलतफहमी है। व्यवस्था चंद लोगों के पास जा रही है, देश समझ रहा है। तो इस तरह की बातों से मैं अंधभक्तों से भी अपील करूंगा कि आप विश्लेषक बनिए, ऑब्जर्वर बनिए। आपके मालिक जो कहते हैं उसी के कहे अनुसार आप भोंकने लगते हैं, और आपके भोंकते भोंकते वो मालिक सरेंडर कर देता है। फिर आपका भोंकना निरर्थक हो जाता है। तो आत्म अवलोकन करें, आत्मग्लानि महसूस करें। नमस्कार।